पात्रता का विकास अगर आदमी न कर सका, केवल उसके दिमाग पर ये बहम और ये ख्वाब और ये ख्याल जमा हुआ बैठा रहा कि लकड़ी की माला और जवान के टोए से उच्चारण किया जाने वाला मंत्र राम 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 चिल्लाता रहा तोते की तरीके से, टे 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 तोता चिल्लाता रहता है और हम राम राम जबान में से चिल्लाते रहते हैं। राम नाम जवान के टोए में से चिल्ला गया हो, बेकार है, ऐसा राम का नाम कुछ फायदा नहीं सकता उस राम के नाम। लकड़ी की माला के ऊपर जो गायत्री मंत्र घुमाया गया है, मैं नहीं जानता किसी को कोई फायदा दे सकता है कि नहीं। मैं लाखों मनुष्यों को जानता हूँ जो शिकायत करते हुए मुझसे आते हैं और ये कहते हैं हमने राम का नाम जपाता और हमें कोई फायदा नहीं हुआ। और लाखों मनुष्य मेरे पास आते रहते हैं, ये कहते हैं हमने गायत्री मंत्र जपाता, हमको कोई फायदा नहीं हुआ। मैं उनकी बात की तारीफ करता हूँ, कोई फायदा न हुआ है, न आगे होगा। लेकिन मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि ये गायत्री मंत्र अगर सही तरीके से जपा गया हो और सही तरीके से जीवन में धारण किया गया हो और जीवन की नशा और नाड़ियों में और भावनाओं में विचारणा में ओतप्रोत किया गया हो, तो आदमी को चमत्कार दिखा सकता है। और चमत्कार का सबूत और एक चमत्कार का नमूना हूँ मैं, जो आपके सामने बैठा हुआ हूँ। मैं एक नमूना हूँ और मैं एक सबूत हूँ। मेरी जिंदगी के सैकड़ों पन्नों के अध्याय हैं और वो सब बंद हैं, मैंने सील कर दिया। और मैंने इसलिए सील करके रखे हैं कि मेरे मरने तक के लिए उनको खोल के नहीं रखा जाए। कितने लोगों की मैंने सेवाएं की, कितने लोगों की सहायता की, उनकी सेवा और सहायता का ब्यौरा इतना बड़ा है कि आपको ये मालूम पड़ेगा कि क्या एक आदमी जो अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता, एक आदमी जो अपनी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर सकता, इतने ज्यादा मनुष्यों के इतने ज्यादा किस्म की सहायता करने में समर्थ है। हाँ, मैं कहता हूँ समर्थ हूँ। मित्रों, ये सिंहासन है और इस पर हर आदमी को बैठने का हक नहीं। इस आदमी पर बैठने का हक उस आदमी को है जिसने केवल अपनी जवान तक सीमित नहीं रखा गायत्री मंत्र को, उंगलियों तक सीमित नहीं रखा गायत्री मंत्र को, बल्कि इस अमृत को पीता हुआ चला गया और अपने हृदय से अंतरंग से लेकर के और राम राम में जिसने परिप्लावित कर लिया, उसको उसके चमत्कार देखने का हक है। और वो आदमी ये कह सकता है कि हमने गायत्री मंत्र जपाता और हमको फायदा नहीं हुआ। ऐसा आदमी आए मेरे पास और मैं कहूँगा कि आपको फायदा दिलाने की मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपना तप और अपने पुण्य का अंश काट करके आपको दूंगा और आपको ये यकीन और ये विश्वास करा करके जाऊंगा गायत्री मंत्र बेकार की चीज नहीं। भावनाओं का परिष्कार जो मुझे मेरे गुरु ने सिखाया था, मित्रों, मेरे रोम रोम में समाया हुआ है। गायत्री महामंत्र बुद्धि का संशोधन करने का मंत्र। मैंने सारे का सारा ध्यान इस बात पर केंद्रीभूत किया कि मेरी अकल, मेरी विचारणाएं, मेरी इच्छाएं, मेरी आकांक्षा, मेरा दृष्टिकोण और मेरे विचार करने के ढंग, मेरी आकांक्षाएं, मेरी ख्वाहिशें क्या उस तरह की हैं जैसे कि एक गायत्री भक्त की होनी चाहिए। मैंने अपने आप को बराबर कसता रहा और अपने आप की परख बराबर कहता रहा। खोटे और खरे के परख बजाने के लिए रुपयों को चौंटी लगाई जाती थी। पुराने जमाने में जो रुपया चला करते थे, खोटा अलग फेंक देते थे, खड़ा अलग फेंक देते थे। नाखून की चौटनी लगाई और चौटनी बता देती थी कि ये खोटा पैसा है, खरा सिक्का है। अपनी हर मनोवृत्ति के ऊपर मैंने चौटनी लगाता चला गया और मैं ये देखता हुआ चला गया कि मैं कहाँ खोटा सिक्का हूँ और कहाँ खरा। जहाँ खोटा था अपने आप को संभालता रहा, जहाँ खरापन था उसको बढ़ाता रहा। मेरी उपासना का क्रम पूजा की कोठरी तक सीमित नहीं है। 24 घंटे मैंने उपासना की है, 24 घंटे अपने आप को परिशोधन और संशोधन करने के लिए आग में तपाया है। मैंने हर बार अपनी मनोवृत्तियों की परख की और मैंने हर बार मैंने सफाई मन की है और इस लायक अपने मन को बनाया है। आया भगवान इसके भीतर आया तो नाखुश होकर के नहीं चला जाए, नाउम्मीद होकर के नहीं चला जाए, घृणा से नफरत लेकर के नहीं चला जाए। मन की सफाई करने की जरूरत है। भगवान को आदमी की मक्कारियों और आदमी की दुष्टताओं से बड़ी घृणा है और बहुत नफरत है। भगवान खुशामद से मानने वाले नहीं। भगवान को नाम के अक्षर उच्चारण करने की जरूरत नहीं है। भगवान की औकात और भगवान की हैसियत ये नहीं है कि आप उसकी तारीफ करें, खुशामद करें, बार बार नाम लें और बार बार उसके गुणों को गाएं, इसके बाद में उसको अपने काबू में कर लें, कब्जे में कर लें। इतना कमजोर दिल और इतना कमजोर तबीयत का भगवान नहीं हो सकता। हम इंसान जब इतने कमजोर तबीयत के नहीं है कि कोई आदमी खुशामद करके जो कोई चाहे हमसे चार्ज वसूल कर ले जाए, तो भगवान कैसे हो सकता है कि हम उसकी खुशामद करें और तारीफ करें और जो कुछ भी चाहें वही हमको मिल जाए? ये मुमकिन है, ये नामुमकिन है।
भगवान जी तुम बड़े अच्छे हो, तुम्हारी नाक बड़ी अच्छी है, तुमने महिषासुर को मार डाला, तुमने फलाने को मार डाला, तुमने कंस को मार डाला, तुमने मस्तकासुर को मार डाला, तुमने रामचंद्र जी को मार डाला। लाओ चलो उल्लू कहते हैं। आज इसी का नाम पूजा, इसी का नाम उपासना, इसी का नाम ध्यान, इसी का नाम जब सारा विश्व अज्ञान के अंधकार में डूबा हुआ, भ्रम के जंजाल में फंसा हुआ और अपना वक्त और अपना समय बर्बाद करता हुआ अध्यात्म को बदनाम करता चला जाता है और ये शिकायत करता चला जाता है कि हमने भगवान का नाम लिया था, पूजा की थी, खुशामद की थी, मिठाई की खिलाई थी, चावल खिलाया था, धूप बत्ती जलाई थी, आरती जलाई थी और में कोई फायदा नहीं हुआ। कैसे हो सकता है फायदा? फायदा होने के लिए, फायदा को लाभ उठाने के लिए आदमी को अपने जीवन में आध्यात्मिकता का समावेश करना होगा। जीवन की आध्यात्मिकता का समावेश है पूजा उपासना का शिक्षण। आज की बात समाप्त।